तांबे और पीतल के बर्तन या हैंडीक्राफ्ट्स कॉपर और ब्रास की शीट को प्रोसेस करके तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले तांबे और पीतल की चादर को पैमाइश के बाद प्रोडक्ट की मुनासबत से मुख्तलिफ साइज में काटा जाता है। शेप देने से पहले काटे हुए टुकड़ों को गर्म किया जाता है। गरम टुकड़ों को मशीन पर फिट करके फर्मे के मुताबिक कारीगर मखसूस शक्ल निकालते हैं। बर्तन या हैंडीक्राफ्ट को मुकम्मल तैयार करने के लिए तांबे और पीतल के पुर्जों को आखिर में वेल्ड करके जोड़ा भी जाता है। हैरानकुन तौर पर आज के मशीनी दौर में ऐसे हुनरमंद भी मौजूद हैं जो चादर की कटाई से लेकर बर्तन की शक्ल बनाने तक सारा काम हाथ से करते हैं। तांबे और पीतल के बर्तनों में खाना बनाने या गर्म चीज डालने के लिए इनकी कली करना बहुत जरूरी होता है। कली करने के लिए तांबे के बर्तन को पहले भट्टी में गर्म किया जाता है, फिर कली को बर्तन के अंदरूनी हिस्से में लगाया जाता है। माहिर कारीगर रुई के टुकड़े की मदद से कली को बर्तन के अंदरूनी हिस्से में अच्छे से लगाता है, जिससे बर्तन का अंदरूनी हिस्सा चांदी की तरह चमक जाता है। कली टिन मटेरियल होता है जो खाने के साथ रिएक्ट नहीं करता और खाना मुज़रे सेहत नहीं होता। तैयार बर्तनों या हैंडीक्राफ्ट की खूबसूरती और कद्र को मजीद बढ़ाने के लिए इन्हें नक्काशी के लिए भेजा जाता है। माहिर कारीगर मुख्तलिफ औजारों की मदद से लाख से फिल हुए इन मुख्तलिफ पॉट्स पर चोट देकर निहायत नफासत के साथ नक्शी का काम करते हैं। नक्काशी पूरी होने के बाद बर्तन को गर्म करके लाख बाहर निकाला जाता है। इस मौके पर बर्तन में कोई ढलक आ जाए तो मिंठार के अमल से गुजार कर इसे निहायत नफासत से चोट देकर दुरुस्त किया जाता है। आखिर में तैयार बर्तन या हैंडीक्राफ्ट को पॉलिशिंग के लिए भेजा जाता है, जहां मशीन की मदद से कारीगर पहले तारों वाले ब्रश से सफाई करता है, फिर बफ से मुख्तलिफ पॉलिश और लैकर लगाकर बर्तन या हैंडीक्राफ्ट की शाइन और खूबसूरती को मजीद बढ़ा देता है। पीतल और तांबे के बने हुए ये नायाब बर्तन और हैंडीक्राफ्ट पाकिस्तान के मुख्तलिफ बाजारों के जरिए पूरी दुनिया तक पहुँचाए जाते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तारीखी कसेरा बाजार की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर आपको नायाब और खूबसूरत जो है कॉपर और ब्रास के बर्तन नजर आते हैं। और जिन जगहों पे बर्तन रखे हुए हैं आप देख सकते हैं तारीखी इमारतें हैं, बड़ा खूबसूरत यहाँ पे काम हुआ है। आइए आपको सबसे पहले एक नज़ारा करवाते हैं कि कितने इकसाम के जो है यहाँ पर ना सिर्फ बर्तन हैं बल्कि हैंडीक्राफ्ट जो है वो रखे गए हैं, और फिर आगे चल के आपको उनका सारा मेकिंग प्रोसेस भी दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। वाओ गाइस, लुक एट दीज ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट जो कि कॉपर और ब्रास में तैयार किए गए हैं। और मुझे यकीन मानिए इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इस तरह मैं किसी म्यूजियम के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर ना सिर्फ एंटीक चीज़ें पड़ी हैं बल्कि वो बर्तन जिनमें पहले लोग खाना खाते थे, और अब भी साइंस ये बताती है कि इन बर्तनों में खाना खाना बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन जिस जगह पे हम मौजूद हैं, इस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि इस बाज़ार की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर ना सिर्फ ये खूबसूरत नायाब हैंडीक्राफ्ट देखने को मिलती है, बल्कि यहाँ जो बिल्डिंग है जिसमें ये दयार के मुग़ल एरा के ज़माने की जो है आप कह लीजिए लकड़ी के अंदर ये चीज़ें बनी हुई हैं। और इंटरेस्टिंगली इस जगह का नाम भी हेरिटेज है बाय उमर हयात भट्ट। और उमर हयात भट्ट साहब के साहबजादे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
आइए इनसे बात करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हारून है आता है। थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा आपकी जो ये हेरिटेज है इसका एक ओवरव्यू लेते हैं, अपने व्यूज़ को भी दिखाते हैं। जैसा मैं ऊपर देख रहा हूँ बड़े बड़े पॉट्स रखे हुए हैं, ये भी सारे एंटीक हैं या ये अभी रिसेंटली इस ज़माने में बनाए? इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं, ऊपर जो हमाम लगे हुए हैं, ये हमाम पुराने ज़माने में मिडिल ईस्ट में जब गैस नहीं होती थी ये तब इस्तेमाल होते थे। इसके अंदर इसके अंदर एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर हम कूल रखते हैं। वो कूल उसको जो भी बेवरेज होती है, पानी होता है, ग्रीन टी होती है, उसको गर्म रखता है। मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए भी चीज़ें बनती हैं। और ये यूटेंसिल्स हैं जो घरों में इस्तेमाल होते हैं? ये जो यूटेंसिल्स हैं इसमें कैंडल स्टैंड भी हैं, इसमें ग्लासेस भी हैं। आजकल लोग ग्लासेस को उनके हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से हमसे परचेज कर रहे हैं, ब्रास के भी यूज़ कर रहे हैं, कॉपर के भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे बर्तन वो हैं। इससे ऊपर वाले फ्लोर पे हमारे पास शेफिंग डिशेस होती हैं। बिल्कुल, ये कैंडल स्टैंड्स हैं। ये देखें आप, इसमें ये सांप बना हुआ है, ये इंडियन बनी हुई है ये कैंडल स्टैंड। बल्कि अब अपने नाज़रीन को भी दिखाते हैं कि जो आपको पीछे आवाज़ आ रही है टन की, यहाँ पर लाइव रेस्टोरेशन का जो है वो भी सिलसिला जारी। जिस तरह के हारून हमें बता रहे थे कि इनके पास एंटीक प्रोडक्ट्स आ जाती हैं और उनको ये रिस्टोर करते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। ये एक कूज़ा है जो पहले ज़माने में हाथ धुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। अब ये कूज़ा हमारे पास प्लेन आया था, इसके ऊपर हमने नक्शो निगार करवाया जिससे पुराने तर्ज में हुआ जाता था। इसको नक्शो निगार करवा के अब इसके अंदर सारे डेंट्स रिमूव हो रहे हैं। नक्शो निगार जो ये आप लोगों ने करवाया? जी, ये हमने खुद करवाया। लेकिन हम कस्टमर्स को हमेशा बताते हैं जो ओरिजिनल चीज़ होती है उसे ओरिजिनल कह के बेचते हैं, जो पुरानी चीज़ जिसको हमने ऑल्टर किया है उसको ऑल्टर करके बताते हैं। अब इस वक्त ये एक प्रोसेस से निकला है नक्शो निगार, दूसरे प्रोसेस में आया है ये मिठार, तीसरे प्रोसेस में जाएगा पॉलिशिंग जो कि इसकी फाइनल प्रोसेस होगा। उसके बाद ये लैकर हो जाएगा, फिर ये फाइनली रेडी टू सेल हो जाएगा। ऐसे ही। लेकिन नाज़रीन ये इतनी नफासत का काम है, इतनी मेहनत का काम है, क्योंकि ये एंटीक चीज़ें हैं। आप देखिए कि इसको रिस्टोर भी करना है, इसमें ख़राबी ना पैदा हो, तो कितनी नफासत से, बारीकी से जो है ये काम कर रहे हैं। और जैसा हारून बता रहे थे कि कोशिश है उनकी कि इस तरह के जो कारीगर हैं, जो नौजवान नस्ल है, उनको भी इस आर्ट की तरफ लेके आया जाए और उनको दिखाया जाए कि ये काम जो है वो किया जाए। और इस काम से कितना पाकिस्तान को फ़ायदा है। पूरी दुनिया में ये प्रोडक्ट्स हैं मेड इन पाकिस्तान के प्राउड टैग के साथ जाती हैं। नाज़रीन, तांबे और पीतल के कीमती बर्तन और मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट जो हैं वो लाहौर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के हुनरमंद अपने हाथों से या मशीनों की मदद से तैयार करते हैं। और सबसे पहले जो है, जिस तरह के आप देख सकते हैं, ये एक शीट आपको नज़र आ रही होगी, ये ब्रास की शीट है। इसी तरह कॉपर की शीट होती है जो थोड़ी सी सुर्ख रंगत की होती है। ये शीट की सूरत में इनके पास आते हैं और ये कारीगर जो हैं, जो कि वन मैन आर्मी होता है, ये तमाम तर इन शीट्स को पहले कटिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं। जिस साइज़ का बर्तन बनाना होता है, जिस साइज़ का इन्होंने कोई भी पीस तैयार करना होता है, उसकी पहले कटिंग होती है। बाकायदा तौर पर ये पैमाइश के मुताबिक जो है इसकी कटिंग के मुख्तलिफ साइज़ में काटते हैं और फिर बाद में इस मशीन के ऊपर जो है इसको शेप दी जाती है। इसके लिए मोल्ड्स तैयार करते हैं, मोल्ड भी खुद तैयार करते हैं लकड़ी के और लोहे के। और फिर सबसे पहले ब्रास को या कॉपर को जो है हीट दी जाती है ताकि वो गर्म होकर उसकी शक्ल आसानी से बन सके। उसके बाद इस मशीन पे, इस फर्मे के ऊपर इसको चढ़ाया जाता है और फिर इसकी मदद से इसको जो है शेप दी जाती है। और फिर आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक पीस जो है वो तैयार हो जाता है। आगे उसको जोड़ के वेल्ड करके हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं। जिस तरह भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने प्याला सा तैयार कर लिया है। इसी तरह कॉपर और ब्रास के मुख्तलिफ जो हैं ये यूटेंसिल्स तैयार करते हैं और इसको तैयार करने के बाद फिर आगे भेजा जाता है मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर। कहीं पर नक्काशी होती है इनके ऊपर, इनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, फिर पे कली की जाती है और फिर आगे सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये लोग जो है नस्ल दर नस्ल ये काम करते आ रहे हैं, अपने हाथ से तमाम तर चीज़ें तैयार करते हैं और इसीलिए इन चीज़ों की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ये असल मानों में हैंडीक्राफ्ट है। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ शेप की चीज़ें बनाते हैं। इस तरह की इन्होंने कोई लैम्प का या हैंडीक्राफ्ट का कोई चीज़ बनाई हुई है। हर तरह की चीज़ को ये मोल्ड करते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ शेप्स देते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ मेटल, इसके अलावा स्टील के मेटल को भी जो है यहाँ पर उससे भी सिल्वर, स्टील, लोहा, हर तरह की चीज़ को ये यहाँ पर जो है वो शेप देते हैं। तो इस तरह के पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कारीगर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये सिर्फ मशीन पे ही काम नहीं होता, हाथ से भी ये काम किया जाता है और वो बहुत ही नायाब काम है। आगे चल के आपको वो भी दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि इस पर कली किस तरह की जाती है, इस पर फिर नक्काशी कैसे होती है।
आइए मेरे साथ।